जय हिंद बच्चों। गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम साइंस की जो वीडियो लेक्चर है उसको आज कंटिन्यू करेंगे। अभी मोशन जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें आप पार्ट 3 आज देखेंगे हम लोग। ठीक, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पिछले वाली जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखे थे, मोशन के टाइप्स को पूरा पूरा समझे थे। देन उसके बाद सेकेंड जो वीडियो लेक्चर बना था उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस स्टार्ट किए थे और डिस्टेंस स्टार्ट करके स्पीड को पढ़ करके समझे थे, टाइप्स ऑफ स्पीड वगैरह, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। इसके बाद आज हम लोग थर्ड जो पार्ट है वीडियो लेक्चर, उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे और डिस्प्लेसमेंट को समझते हुए वेलोसिटी को समझेंगे। वेलोसिटी समझने के बाद एक्सेलरेशन को समझेंगे। एक्सेलरेशन तक का आज का टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो आज ये मोशन का हमारा क्या है, थर्ड वीडियो लेक्चर है ना। ठीक, थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें देखो पहला आज हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग है क्योंकि हम लोग को अगर डायरेक्ट वेलोसिटी को अगर समझाया जाए तो वेलोसिटी नहीं समझेंगे डायरेक्ट, तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में भी मैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा और इसमें डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफाइंड एज द चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड हैज अ डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन भी रखेगा और क्या रखेगा, मैग्नीट्यूड भी रखेगा। डायरेक्शन के साथ साथ क्या रखता है, मैग्नीट्यूड भी रखता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इट इज अ रिप्रेजेंटेड एज एन एरो, इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। दैट पॉइंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मूव कर रहा है फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन, देन द ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये पर्सन जो ये बच्चा जो है अगर ए से बी गया तो अपना डिस्प्लेसमेंट करेगा ए से बी में, और यहाँ पर ये इनिशियल होगा शुरुआती में, ये क्या होगा, इनिशियल पोजीशन होगा यू और इसका फाइनल पोजीशन होगा वी। यू और वी फाइनल पोजीशन होगा। यहाँ पर चेंज ऑफ पोजीशन होता है, चेंज ऑफ क्या होता है, पोजीशन, वो भी विथ डायरेक्शन, वो भी डायरेक्शन के साथ है। यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, पोजीशन जो होगा चेंज होगा वो भी किसमें, डायरेक्शन के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो क्या होगा, डायरेक्शन के साथ मूव करता है। डिस्टेंस जो होगा विदाउट डायरेक्शन। पिछले वाली वीडियो लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि अगर जैसे कोई एक पर्सन है जो कि ए से बी जाना है इसको, तो एक तो है कि एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट जाए ए से बी, जो कि डायरेक्शन दिया हो। स्ट्रेट अगर जा रहा है दैट मीन्स डायरेक्शन क्या होगा, गिवन होगा। अगर गिवन डायरेक्शन में कोई अगर पर्सन जाता है, मूव करता है ए से बी पोजीशन पे, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि हम लोग आज देख रहे हैं। लेकिन अगर उसको डायरेक्शन ना दिया हो और कुछ भी डायरेक्शन में आगे बढ़े, इधर उधर कहीं से भी भटकते हुए वो क्या करे, सिर्फ ए से बी पे पहुंचे, तो वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस। ये हो जाता है डिस्टेंस। ये हो जाएगा डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई भी जगह, दो जगह है या फिर दो पोजीशन है, उन दो पोजीशन के बीच के जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होगा, चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन में क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा। फाइनल पोजीशन जो होगा और इनिशियल पोजीशन जो होगा, ठीक है, उसको चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे ये मान लो फर्स्ट पोजीशन है, इसको अपन इनिशियल पोजीशन तो एक्स आई रहेगा, ये फाइनल पोजीशन है एक्स से एफ रहे, तो इन दोनों के बीच की जो चेंज होगा ना, इस चेंज को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मीन्स क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल, फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल। ठीक, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होगा कि कोई सभी ऑब्जेक्ट जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जब क्या करे, चेंज करे, वो भी गिवन डायरेक्शन में, क्या, गिवन डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। या फिर शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, तय की गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं आगे अपन, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट ही क्या बनाता है, वेलोसिटी बनाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या बनाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट उसका वेलोसिटी मींस क्या होगा, इट्स स्पीड मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसकी स्पीड को ही हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे, बट पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में ही अपन को क्या करना होता है, वेलोसिटी को डिफाइन करना होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा पर यूनिट अगर चेंज हो रहा, पर यूनिट टाइम में अगर चेंज हो रहा हो डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दैट मीन्स क्या होगा कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अ वेलोसिटी, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, कोई भी दिया गया डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, दैट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी दैट मीन्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। दैट मीन्स वेलोसिटी जो होता है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टाइम। इन दोनों को रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का सिंपल से जैसे एग्जांपल है, मान लो ये घर है, इस घर से किसी बच्चे को स्कूल जाना हो सपोज, तो जो स्कूल और घर की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एकदम शॉर्टेस्ट होना चाहिए। दैट ऐसा नहीं कि कहीं से भी घूम घूम आके उसको कहाँ पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है, ऐसा नहीं है। एकदम शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस को अगर कोई किसी भी माध्यम से, अगर जैसे कार से भी अगर वो कवर कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और जो पर यूनिट टाइम में जो चेंज करेगा वो, ठीक है, पर यूनिट टाइम में जो चेंज करेगा कोई पर्सन, तो उसके क्या बोलेंगे, उसको स्पीड। जैसे ये 8 किलोमीटर को यहाँ से यहाँ तक चलने में, ठीक है, कितना टाइम लगा रहा है, 15 मिनट। दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है गिवन डायरेक्शन में है, तो गिवन डायरेक्शन में अगर इसकी स्पीड की बात किया जाए तो किलोमीटर पर मिनट में होगा, क्योंकि 15 मिनट तक अगर यूनिट दिया तो 50 मिनट्स रहेगा। दैट मीन्स इसका वेलोसिटी जो होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 8 किलोमीटर का हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम कितना ले रहे हैं, 15 मिनट ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 15 मिनट। तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 8/15 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पर मिनट। अगर इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी यूनिट चेंज किया जा सकता है। चेंज कैसे करेंगे अपन, इसको चेंज कर सकते हैं अपन, जैसे 50 मिनट है तो 50 मिनट को पहले आवर में कन्वर्ट कर लो। 50 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड बाई 60 कर देंगे, तो 15 डिवाइड बाई हो जाएगा 60, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 आवर। 1/4 आवर ये पूरा एक डिस्टेंस जो है, कितना डिस्टेंस, 8 किलोमीटर जो डिस्टेंस को कवर करने में लगा रहे हैं। दैट मीन्स टाइम जो टेकन कर रहे हैं, टाइम टेकन कितना हो रहा है, 1/4, टाइम टेकन कितना हो रहा है, 1/4 आवर, ठीक। तो देखो टाइम की जो वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगी, 1/4 आवर, ठीक, और ये हो जाएगा किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसका एक्चुअल जो यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो आपका 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1/4, 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1/4। इसको चेंज करेंगे हम लोग तो 8 इंटू में हो जाएगा 4, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 4। दैट मीन्स 8 चौक 32, 32 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहेगी, क्या रहेगी, 32 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड, या फिर गिवन डायरेक्शन में है तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे इसका। दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखेंगे अभी, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हम लोग 3 टाइप्स देखेंगे इधर, ठीक है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पहला क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी।
दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर उसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म दैट मीन्स चेंज हो, वेलोसिटी उसका क्या हो, चेंज हो। उसके बाद देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब उसको वन बाय वन एक एक करके समझते चलेंगे, ठीक। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर ए इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या करे, वो कवर करे, तो उसको क्या बोलेंगे, दिस इंटरवल मे बी देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर मान लो, ठीक है, जैसे ए कोई एक स्टार्टिंग पोजीशन है, उसके बाद बी पोजीशन पे है कोई, ठीक है, उसका सी पोजीशन पे कवर किया, ठीक। यहाँ बस यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट सपोज 20 किलोमीटर है, ठीक है, कितना है 20 किलोमीटर, तो यहाँ बस कोई सा भी एक, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट को इक्वल रखो या फिर टाइम को इक्वल रखो, ठीक। तो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, दोनों क्या हो, इक्वल हो। जैसे 20 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, मान लो ये कर रहा है 2 आवर पे, कितना में, 2 आवर पे। फिर बी से सी का डिस्टेंस जो होगा वो कितना है, मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल दो, वो भी कितना, 20 किलोमीटर, क्योंकि राइट डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मीन्स उसको आप लोग डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया 20 किलोमीटर, और उसके बाद इसमें भी टाइम टेकन कर रहे हैं सपोज 2 आवर का, ठीक, 2-2 घंटे का। जैसे स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में सपोज 0 टाइम पे स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद 2 घंटे बाद यहाँ पहुंचा, ठीक है, उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद 4 घंटे बाद, 4 घंटे में यहाँ पास पहुंचा। तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस हो जाएगा वो टाइम टेकन कितना कर रहा है, 2-2 घंटे का। तो इस तरीके का अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है यूनिफॉर्म तरीके से, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बोलेंगे उसको, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखो, इसमें अगर इसकी वेलोसिटी अपन निकाले, जैसे सपोज इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करूं मैं, ये वाला गैप का, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी मीन्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 20 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 आवर, तो दैट मीन्स वेलोसिटी v1 जो है, अगर v1 ले लूँ यहाँ से यहाँ तक का, क्या ले लूँ इसको, v1 ले लूँ, इसका ले लेता हूँ v2, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर इसका निकल गया। इसका निकालूं तो इसका क्या हो जाएगा, देखो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, दैट मीन्स 20 डिवाइड बाय 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स देखो यहाँ पर v1 और v2 क्या है जी, v1 और v2 क्या है, इक्वल है, वो भी कितना 10 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स क्या है, दोनों दोनों कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंज, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉट चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। दैट मीन्स अगर कांस्टेंट है और चेंज नहीं हो रहा है उसकी वेलोसिटी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा कि या तो टाइम अनइक्वल हो या फिर डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो, ठीक। तो जैसे टाइम अनइक्वल हो या फिर डिस्प्लेस, दोनों में से कोई एक को अनइक्वल रख सकते हैं, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ द कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर इसका अपोजिट भी कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि अनइक्वल जो है इंटरवल्स ऑफ टाइम हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। दोनों तरीके से उसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड मीन्स क्या होगा, राइट डायरेक्शन में हो जाएगा तो वो वेलोसिटी बनेगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बिना डायरेक्शन का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है इसमें, ठीक। देखो जैसे ये कार है, एक सिटी ए से एक सिटी बी पे जा रहा है, ठीक है, सिटी ए से सिटी बी में क्या कर रहे हैं, वो जा रहा है। तो ना जैसे स्टार्टिंग में ये जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है, ए पॉइंट से क्या जा रहा है, बी पॉइंट तक, जैसे ए से ए बी पॉइंट तक गया, ठीक है, फिर बी से सी, फिर सी से डी पॉइंट तक गया। तो जैसे ए से बी तक गया ना,
तो 30 किलोमीटर जो है वो है डिस्प्लेसमेंट है, मान लो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सॉरी राइट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और टाइमिंग कितना ले रहा है 1 घंटे का, कितना टाइमिंग ले रहा है 1 घंटे का। फिर उसके बाद बी में जब गया, बी से सी में जा रहा है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर टाइमिंग चेंज हो रहा है, आधे घंटे का है, ठीक है 0.5 दैट मीन्स आधे घंटे में कवर कर लिया। फिर उसके बाद 30 किलोमीटर फिर रेंज है, 30 किलोमीटर को फिर ये क्या किया आधे घंटे के और आधा कर दिया, दैट मीन्स 15 मिनट में कवर कर दिया इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो सबका सेम है बट टाइमिंग क्या ले रहा है अलग अलग ले रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम है बट टाइमिंग क्या ले रहा है अलग अलग ले रहा है। तो इस तरीके से जो चेंजेस होता है ना, इस पे अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूं, जैसे v1 निकालूं, यहाँ पर से अगर मैं निकालूं क्या v2, यहाँ पर से निकालूं मैं क्या v3, तो सबकी वैल्यू क्या रहेगी अलग अलग। जैसे v1 की बात करूं तो v1 क्या हो जाएगा, देखो v1 का यहाँ पर से निकला हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, इसका 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। v2 की वैल्यू कितना आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना आ रहा है 120 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स इसमें वेलोसिटी जो है क्या है जी चेंज है, वेलोसिटी क्या है चेंज, मतलब कि v1 की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू है v2 से, और v2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू है v3 से। इसका मतलब ये है कि क्या है वेलोसिटी अलग अलग है, और वेलोसिटी अलग अलग है दैट मीन्स वो क्या होगा वेरिएबल होगा। वेलोसिटी क्या होगा वेरिएबल, जो कि चेंज होता रहा है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट अपन एवरेज वेलोसिटी को समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी में क्या है, एवरेज वेलोसिटी मींस क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं टोटल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ठीक डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जैसे ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, जो भी जाएगा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर ए से कोई ऑब्जेक्ट ए से बी, ठीक है, कहाँ जाएगा ए से बी, फिर बी से सी जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगाएगा, ठीक है, t1, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगाएगा t2, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट d1 और d2 डिवाइड बाई d1 प्लस, दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो d1 प्लस d2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट पे d2 t1 प्लस t2, ठीक है, t1 प्लस t2, ये हो जाएगा उसका एवरेज। क्या हो जाएगा ये एवरेज, ये होता है एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एवरेज मीन्स क्या हो जाएगा, फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी डिफाइन द एवरेज वेलोसिटी एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टोटल टाइम टेकन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहे हैं उसमें टोटल टाइम कितना ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। एवरेज वेलोसिटी में कुछ जैसे चेंजेस हो, मान लो इन केस कभी, ठीक, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर वो क्या करे स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, इज अ चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज जो होगा, ठीक है, ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गिवन टाइम इंटरवल, ठीक। तो जब अगर कभी कभार इन केस जो होगा क्या है, अगर एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो डिफाइंड होता है अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या करे स्ट्रेट लाइन में मूव करे कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या कर देते हैं अपन 2 कर देते हैं, ठीक है। क्या है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, रेट क्या हो अगर यूनिफॉर्म हो, और चेंज किस पे हो जी यूनिफॉर्म रास्ते पर हो या फिर यूनिफॉर्म कंडीशन पे आगे बढ़े, ठीक है, स्ट्रेट लाइन रास्ते पर हो और यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो चेंज हो, तब उसकी जो एवरेज वेलोसिटी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं, एक एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अ टूरिस्ट कैब गोस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन द मॉर्निंग एंड कवर द जर्नी ऑफ 240 किलोमीटर इन अ 4.5 आवर। देखो यहाँ पास डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा
ठीक है, वो कितना दिया है इसका 240 किलोमीटर, ठीक। और टाइमिंग जो दिया है कितना दिया है जी उसका 4.5, कितना दिया 4.5 आवर, ठीक। द कैब रिटर्न फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, जब वो दिल्ली टू आगरा गया तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और 4.5 आवर लगाया, ठीक है। उसके बाद आगरा टू दिल्ली वो रिटर्न किया ड्यूरिंग नाइट टाइम, किसमें नाइट के टाइम पे, ठीक है। कवरिंग द जर्नी इन 3.5 आवर, ठीक है। कितने टाइम में वो कवर किया 3.5 आवर में कवर किया, ठीक है। कितना में कवर किया 3.5 आवर में। तो जब देखो एक मान लो ये जो है दिल्ली टू आगरा गया, ठीक है। कहाँ गया दिल्ली टू आगरा, ठीक है। दिल्ली टू आगरा, जैसे सिटी ए है मान लो और ये सिटी बी है, ठीक है। तो दिल्ली टू आगरा गया, और यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है ना पूरा पूरा डिस्टेंस कितना दिया है 240 किलोमीटर, ठीक। अब ये गया एक रिटर्न दिल्ली से आगरा पहले जा रहा है, ठीक है। कहाँ गया दिल्ली टू आगरा, तो इसको तो टाइम टेकन कर रहे हो, कितना कर रहे हैं 4.5 आवर ले रहे हैं, ठीक है। जब रिटर्न किया, ठीक है, दिल्ली टू आगरा से जब रिटर्न आया तो रिटर्न का जो टाइमिंग था वो कितना लिया 3.5 आवर लिया, ठीक। यहाँ बस आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एक स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्पीड कैलकुलेट करना है एंड द एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पास दोनों कैलकुलेट करेंगे अपन। पहले एवरेज स्पीड करेंगे, ठीक है। एवरेज क्या करेंगे स्पीड, तो एवरेज स्पीड दैट मीन्स क्या होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो होगा देखो जाने के टाइम पे 240 किलोमीटर और आने के टाइम पे भी क्या करेगा जी 240 किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जाने के बाद अलग करेगा, ठीक है। तो टोटल इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, 240 प्लस 240 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लेगा ये, टोटल टाइम पहले कितना लिया जाने के टाइम पे 4.5 प्लस 3.5 आवर में टोटल, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा अपन 480, ठीक। डिवाइड बाय दोनों को प्लस करेंगे अपन तो 8 आवर, ठीक है। और 8 आवर हुआ, इसको अपन 1 किलोमीटर में है, ठीक। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रही है। एवरेज स्पीड की बात करें तो, ठीक, एवरेज स्पीड की बात करें तो कितना स्पीड रहा है इसका 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, सेकंड निकालने के लिए क्या बताया था एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एवरेज क्या निकालना है वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन्स क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मीन्स क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक चीज समझो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है इनिशियल माइनस फाइनल होगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस क्या होता है फाइनल। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है जी इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा डिफरेंस करके निकलता है, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स क्यों, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, एक बार गया दिल्ली से आगरा, फिर आगरा से फिर रिटर्न आ गया दिल्ली पे, दैट मीन्स उसकी जो जर्नी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 0, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 0। दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय क्या होगा टाइम टेकन। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा उसका, टाइम टेकन हो जाएगा 8 आवर, ठीक है। इनिशियल पे और फाइनल पे, ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों सेम होगा, दैट मीन्स 240, ठीक है, 240 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट 240 माइनस 240 डिवाइड बाय 8, दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा 0। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार गया फिर रिटर्न आके वहीं आ जाएगा तो उस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट पूरा पूरा क्या हो जाता है 0, ठीक है। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, ठीक है। शुरुआत का जो फर्स्ट आवर है उसमें कितना 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। जैसे मान लो ये ए से बी है सपोज, ठीक है, ए से बी। तो शुरुआत का जो फर्स्ट आवर है उसमें 30 किलोमीटर किया, फिर इसके बाद ऑफ इट्स मोशन
40 किलोमीटर ड्यूरिंग सेकेंड आवर, सेकेंड जो आवर है ना, दूसरा आवर, ठीक है, 2 घंटे, कितना किया 40 किलोमीटर ये किया, ठीक। एंड 26 ड्यूरिंग थर्ड आवर, कितना तीसरे आवर में, ठीक है ना, थर्ड आवर पे, तीसरे आवर पे, ठीक, कितना किलोमीटर है 26 किलोमीटर, ठीक। स्ट्रेट रोड, रोड कैसा है स्ट्रेट है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बस की जो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 1-1 घंटे में कवर कर रहे हैं इसको, क्या कर रहा है 1-1 घंटे में, शुरू का फर्स्ट आवर में इतना ले रहा है, फिर सेकेंड आवर में इतना, फिर सेकेंड आवर में इतना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज जो स्पीड होगा, ठीक है, क्या एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो 30 प्लस 40 प्लस 26 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगा। इसको सबको प्लस करेंगे तो 6 और 8 3 11 6 3 9, ठीक है 9, 96 डिवाइड बाय 3 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 3 = 9 3 2 = 6 32 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं आप एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो होगा क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सीलरेशन, ठीक। एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मीन्स क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी क्या करे जी टाइम के साथ चेंज हो उसको क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक। तो द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना वेलोसिटी को जो चेंज करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट विथ अ टाइम, टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे अपना वेलोसिटी चेंज करे तो उसको क्या बोलेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मीन्स क्या होगा फाइनल पोजीशन या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। यहाँ पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या होगा v2 - v1, v2 - v1, अगर फाइनल वेलोसिटी v2 है और इनिशियल वेलोसिटी v1 है तो v2 - v1 डिवाइड बाय t2 - t1, ठीक है। t2 माइनस क्या हो जाएगा t1, ठीक। ये है यहाँ पास एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, एक है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दूसरा क्या है नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है इसको समझते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका एक्सीलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव, उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। कब पॉजिटिव बोलेंगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सीलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दैट मीन्स एक्सीलरेशन और उसकी जो डायरेक्शन होगा मोशन का, ठीक है, दोनों अगर सेम हो, दोनों क्या हो सेम, जैसे मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है और एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जैसे अगर ये कार है मान, इस कार का ना शुरुआती वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है सपोज, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो ना हम लोग इसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे कब, जब इसका फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो एज कंपेयर इनिशियल वेलोसिटी के। जैसे सपोज गाड़ी स्टार्ट किया, मैं गाड़ी जैसे स्टार्ट करूंगा तो गाड़ी स्पीड ज्यादा होगी, गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो उस फॉर्म पे उसकी जो वेलोसिटी होगी एक्सीलरेशन जो होगी वो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगी उसका पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेगा चलना, मूव करना स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट जैसे ही करेगा तो आगे रनिंग कंडीशन पे जो रहेगी उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ज्यादा होगी। जैसे शुरुआत में अभी रेस्ट है, मान लो शुरुआत में क्या रहेगा जी, ये कार मान लो रेस्ट कंडीशन पे रहेगा, रेस्ट के बाद थोड़ा सा चालू करेगा तो स्पीड एकदम से बढ़ेगा तो नहीं ना, शुरुआत में इसकी स्लो डाउन रहेगी, फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ेगी, तो जब बढ़े कंडीशन पे फाइनल वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। उसके बाद आगे समझते हैं अपन नेगेटिव एक्सीलरेशन में, ठीक। नेगेटिव एक्सीलरेशन मींस क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी ज्यादा और फाइनल वेलोसिटी की क्या हो जाएगी कम, फाइनल वेलोसिटी की क्या हो जाएगी कम स्पीड। देखो
the acceleration of an object is said to be negative if the direction of acceleration is a positive the direction of velocity. ठीक है, वो दोनों क्या होगा, अपोजिट होगा. क्या होगा, दोनों अपोजिट. अपोजिट मतलब उल्टा. जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो, इस डायरेक्शन पे जा रहा है और एक्सेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में. दैट मीन्स वो अपोजिट होगा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन में अगर जिस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा. इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अपन ब्रेक डालेंगे, अगर चल रहा है मान लो गाड़ी ये चालू हुआ, गाड़ी चालू होने के बाद मूव कर रहा है, तो यहाँ पर अगर इस गाड़ी पे ब्रेक मारेंगे ना, तो ब्रेक डालेंगे तो क्या होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका वेलोसिटी क्या है, फाइनल. इनिशियल वेलोसिटी जैसे मान लो शुरुआत में चलते रहे कंडीशन पे, चलते रहेगी कंडीशन, उस टाइम पे रनिंग फॉर्म में इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा. ठीक है, जैसे ही उसमें ब्रेक डालूंगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस गाड़ी जैसे चालू कर देंगे, चालू करने के बाद जब रनिंग कंडीशन पे आ जाएगी तब उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. जैसे ब्रेक चालू करेंगे रनिंग के बाद तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस क्या होगा, if an object travels in a straight line and its velocity change by equal moment या फिर equal amount in a equal intervals of time. इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे अगर इक्वल क्या करे, वो चेंज करे. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखें, यूनिफॉर्म स्पीड देखें, सेम क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, ठीक है, और बी से सी गया सपोज, तो यहां से यहां तक का जो स्पीड होगा, जैसे मान लो ये चेंज किया 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और यहां से यहां तक भी इसका क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है. या फिर यहां पर स्पीड नहीं लेंगे, इसको अपन बोलेंगे वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन देख रहे थे, एक्सेलरेशन में क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी देखते हैं. अब टाइम जो होगा वो भी क्या होगा, सेम. जैसे यहाँ पर 1 घंटे में कवर कर रहे हैं सपोज, ये जो है इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगा रहे हैं, 1 घंटा, और यहां से यहां तक को भी डिस्टेंस को अगर लगाएगा 1 आवर. तब इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, या फिर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, एक्सेलरेट करे, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे. ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट जो होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, कैसा चेंज हो, इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो बाय अनइक्वल अमाउंट इनइक्वल, वो भी क्या हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो. टाइम कैसा हो जी, इक्वल हो. टाइम इक्वल हो दैट मीन्स यहाँ पास दोनों में से कोई एक क्या होगा, अनइक्वल होगा. जैसे ए है, बी है और सी कोई, ठीक है, तो ए और बी के बीच के जो वेलोसिटी होगी, सपोज v1 है, अगर वो सपोज क्या हो, इक्वल हो, वो क्या हो, इक्वल हो. जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर क्या है, पर आवर. यहां से यहां तक का जो v2 है सपोज क्या है, वो भी 30 किलोमीटर पर आवर है. लेकिन यहां पर का जो टाइमिंग है, जैसे इसको 2 घंटे में लगा और इसको कितना लगा, 3 घंटे में, तो यहां पर देखो इसकी जो वेलोसिटी है क्या है, इक्वल है, बट टाइम क्या है, अनइक्वल है. ठीक है, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए, एक अनइक्वल होना चाहिए. तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखो इधर, इसमें यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस क्या होगा, द मोशन ऑफ अ स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. जैसे टॉप ऑफ अ बिल्डिंग के ऊपर से अगर हम लोग क्या करें, कोई एक स्टोन को, ठीक है, फेंक छोड़ दे, ऐसे फ्रीली एकदम छोड़ेंगे यहां से, तो एकदम धीरे से ऐसे करके यूनिफॉर्म क्या का एक्सेलरेट करके नीचे जाएगा. ठीक है, तो उसमें जितने भी पॉइंट्स को आप दो गैप को देखेंगे, जैसे मान लो ये हाइट है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक का आप दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ये जो टाइमिंग वो टेकन करेगा, वो सेम टाइम पे सेम एक्सेलरेशन होगा इसका. ठीक है, वैसे सेम टाइम पे क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन. तो इसकी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म दैट मीन्स मोशन ऑफ अ रेलवे ट्रेन या फिर बस या फिर लॉरी, ठीक, फ्रॉम वन टाउनशिप टू अनदर इज अ
नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट। जैसे कि हम लोग बाइक भी चलाते हैं किसी शहर पे, तो बाइक में जब हम लोग बाइक को चलाते हैं किसी शहर में, तो हम लोग को क्या होता है, टर्निंग रहता है। या फिर नॉर्मली देखेंगे कि हम लोग एक्सेलरेट को अप डाउन करते हुए चलाते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो यहाँ जो होगी एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। दैट मीन्स कभी ज़्यादा हो रहा है तो कभी कम हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन जो चेंज होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक। आगे इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशन स्टेशनरी, ठीक है, पोजीशन एक स्टेशनरी पोजीशन है, रुका हुआ पोजीशन है, ठीक। सात्विक अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी उसका दिया 20 किलोमीटर पर सेकेंड इन अ 4 सेकेंड में, वाइल कंपीटिंग फॉर अ रेस। कोई एक कॉम्पिटिंग कर रहे हैं एक रेस में, ठीक है, कॉम्पीट कर रहे हैं एक रेस में। अब कैलकुलेट करना है हिज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन करना है कैलकुलेट ड्यूरिंग द पीरियड, उस पूरे पीरियड में, ठीक है। एज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है, इसको क्या करना है, यूनिफॉर्म एज्यूम करके चलना है। यूनिफॉर्म दैट मीन्स उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जितने वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसका, ठीक है, पर यूनिट टाइम पे, उस पे उसकी जो वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम पे भी चेंज होगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, जैसे ए पोजीशन से अगर वो बी पोजीशन पे जाएगा तो जितना 30 किलोमीटर पर आवर इसका वेलोसिटी है और इसको टाइम अगर 2 आवर में है, तो वैसे बी से सी भी जाने पे उसको क्या करेगा, सेम होना चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर, और इसका टाइमिंग भी 2 आवर होना चाहिए। दैट मीन्स ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली हम लोग इसको एज्यूम करके चलेंगे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सात्विक जो है वो अटेंड कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है उसका, वेलोसिटी उसका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड दिया, सॉरी क्या दिया है, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी दिया है। टाइमिंग इसका हमको दिया कितना, 4 सेकंड। यहाँ देखो ये स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, तो सिंपल सी बात है, इनिशियल जो होगा उसका क्या हो जाएगा 0 और फाइनल क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ बस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, क्या करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन मींस क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये उसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। सेकेंड में देखते हैं, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चालू कर रहा है, ठीक है, एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कर रहा है, ठीक है, अटेंड अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड में, ठीक है। पहला क्या 90 किलोमीटर पर आवर कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड, ठीक है, ऑन अ एक्सप्रेस हाईवे, किस पे, एक्सप्रेस हाईवे में, ठीक है। कैलकुलेट इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका भी क्या करना है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर भी देखो रेस्ट कंडीशन पे, दैट मीन्स स्टार्टिंग का क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 0, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। आपको इसको सेकेंड है, इसमें क्या है यूनिट सेकेंड है, तो इसको आपको अगर एक्सप्रेस करना हो तो मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसे इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू क्या करेंगे 5/18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 5 जा, ठीक है, और 25 क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ पर यूनिट सेम है क्योंकि टाइमिंग 20 सेकेंड दिया है, तो हम अब निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन, स्मॉल ए। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसका 90 का हो जाएगा 25 माइनस इनिशियल 0 डिवाइड बाय टाइमिंग कितना है इसका 20 सेकंड, कितना है 20 सेकंड। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 20, ठीक है। इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 2 के टेबल में तो कितना हो जाएगा, और 5 के टेबल में कर सकते हैं, 5 4 20 और 5 5 25। दैट मीन्स 5/4 डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 और
5 1 5 हो गया, 10 बचेगा तो 25, दैट मीन्स 1.25 इसका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है अ बस ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स। एक जो बस ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, अप्लाइड कर रहा है ब्रेक एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है ऑफ द बस फ्रॉम कितना 60 किलोमीटर पर आवर से कितना 30 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स इसका ये क्या हो जाएगा जी, ये 60 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, मतलब कि ये पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा 60 किलोमीटर पर आवर रहा होगा, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा v 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा ये पर आवर। ठीक, अब आगे क्या करना है, इन 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड में काम किया। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बस, और उसको एक्सप्रेस करना है एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट मतलब मीटर पर सेकंड में उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन सिंबल से निकालेंगे क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v की वैल्यू कितना है 30 माइनस 60 डिवाइड बाई टाइमिंग कितना लिया 5 सेकेंड का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दोनों की जो वैल्यू है यूनिट अलग अलग, यहाँ पर सेकंड है और यहाँ पर क्या है किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको सेकंड को चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक, ऊपर को चेंज कर देंगे, जैसे किलोमीटर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो सेकंड है ही, इन दोनों डिफरेंस करेंगे तो -30 ये आपका किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करेंगे अपन और डिवाइड बाई 5 सेकेंड। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 5/18 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। ठीक, इसको करेंगे 6 5 जा और 6 3 जा 18। ठीक, और इसको चेंज करते हैं अपन आगे, तो 25 डिवाइड बाई 3 इंटू हो जाएगा 1/5। ठीक, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और 5 5 जा 25, दैट मीन्स 5/3 मीटर पर सेकेंड। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, ये सेकेंड पर स्क्वायर हो जाएगा इसके बाद से, क्योंकि टाइमिंग इसका लेंगे, टाइम का सेकेंड भी हो जाएगा तो सेकेंड पर स्क्वायर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 1 3 पॉइंट हो जाएगा 0.220, तो 3 6 18 1.6 समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर आगे की क्लासेस में हम लोग और इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और एक्सीलरेशन को समझने के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, और साथ ही साथ उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने आज तक की अभी तक की जो वीडियो लेक्चर है हम लोगों ने क्या देखा, मोशन के टाइप्स को समझे हैं। टाइप्स को समझने के बाद हम लोगों ने लिनियर मोशन को आगे कंटिन्यू किया। लिनियर मोशन को आगे कंटिन्यू करने के बाद हम लोगों ने पहले डिस्टेंस को समझा, डिस्टेंस को समझने के बाद हम लोग स्पीड को समझा, स्पीड को समझने के बाद हम लोग आज डिस्प्लेसमेंट को समझ लिए। डिस्प्लेसमेंट से आगे हम लोग कनेक्ट किए क्या, वेलोसिटी को, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन समझे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट वीडियो रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का होगा, देन उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरीके से वीडियो और अच्छा साइंस में वीडियो देखने के लिए आप हमको सजेस्ट करें कि और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।